ये सब प्लानिंग तुमने इसलिए की ना ताकि तुम मेरे साथ रात बिता सको, है ना राहुल? इतनी घटिया हरकत। मैं नफरत करती हूँ तुमसे, सिर्फ और सिर्फ नफरत। ओके, बात बहुत आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। मैं मजाक कर रहा था। वाह राहुल वाह, एक झटके में झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। तुम जानते हो ना कि मैं अब तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी, इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो, है ना राहुल? नहीं 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 मानवी, आई स्वेयर मैं तब झूठ बोल रहा था, अब सच बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ट्रस्ट मी मानवी। तुम्हारा भरोसा करूं? उस इंसान का भरोसा करूं जिसने हर वक्त मेरा भरोसा तोड़ा, जिसने मुझसे धोखे से शादी की, मैं उसका भरोसा करूं? जिसने धोखा देकर मेरा फायदा उठाया, मैं उस इंसान का भरोसा करूं? हम एक साथ नहीं रहना चाहिए मानवी। तुम मुझसे नफरत करते हो और मैं भी तुम्हें अब बर्दाश्त करने के लिए राजी नहीं हूँ। जो लड़की मुझ पे इतना भरोसा नहीं करती कि वो मेरे साथ सेफ रहेगी, उस लड़की को मेरे साथ रहना ही नहीं चाहिए। तुम्हें छूना तो दूर, न तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अभी अपने बैग पैक करो, हम दिल्ली वापस जाएंगे। हनीमून उन लोगों के बीच में होता है जिनके बीच में प्यार, और हम लोगों के बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता है, नफरत का। राहुल शिमला के पास किसी गांव में फंस गया है, मैं उसे लेकर जल्दी पहुंचूंगा। मतलब वो तुम्हें अभी तक मिला नहीं है? राज, तुम जानते हो कि पूजा कितनी महत्वपूर्ण है। किसी भी कारणवश इस पूजा को हम छोड़ नहीं सकते हैं। गुरुदेव, मैं इस पूजा का महत्व अच्छी तरह से समझता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इसलिए मैं खुद लेने जा रहा हूँ राहुल को। मैं वक्त से पहले पहुंच जाऊंगा। राज ने कहा है कि वो राहुल को लेके पहुंच जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है गुरुजी। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? एक मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे रात की पूजा सफल नहीं हो पाएगी। दीदी, अगर आपके साथ कोई भी जबरदस्ती हुई होती तो उसका होश या निशान आप पर जरूर होता। ऐसा कुछ नहीं हुआ दीदी। और जिसे आप नशा कह रही हैं, वो हमारे यहाँ खास पत्तों से बनाया जाता है। मेरे पति लाए थे वो आप लोगों के लिए। उन्हें लगा आप दोनों पीना चाहेंगे, लेकिन जैसे ही आपके पति को पता चला, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और अलग रखवा दिया। आप जब खाना खा रहे थे और आपको मिर्ची लगी, तो मैंने गलती से आपको पानी समझकर वो दे दिया, और आपने ही एक झटके में दोनों ग्लास पी लिया। और वो पीते ही आप अपने होश खो बैठे। आप तो बैठे बैठे ही गिर रही थी दीदी। फिर सर को उठाकर आपने उनके साथ जबरदस्ती डांस भी किया। वो तो आपको संभालने की कोशिश कर रहे थे, और फिर किसी तरह उन्होंने आपको समझाया और यहाँ ले आए। और तुम ये नहीं जानती कि यहाँ वापस आने के बाद उसने मेरे साथ क्या क्या किया। मैं सब जानती हूँ दीदी। आप ये इसलिए कह रही हैं ना क्योंकि आपने उनके कपड़े पहने हुए थे और आपके कपड़े यहाँ बिखरे हुए पड़े थे, और उनके शरीर पर लिपस्टिक के निशान थे। दीदी, कल रात सर ने बुलाया था मुझे आपके कपड़े बदलवाने के लिए। उनके ही कहने पर मैंने आपके कपड़े यहाँ फैला दिए, क्योंकि वो सुबह आपके साथ मजाक करना चाहते थे। दीदी, वो लाली के निशान उन्होंने खुद बनाए थे अपने ऊपर। माफ कीजिएगा दीदी, जैसे ही मुझे पता चला कि आप लोगों का झगड़ा हो रहा है, तो मैं आपको समझाने चली आई। उन्होंने आपके साथ कोई गलत हरकत नहीं की, एक पल के लिए भी नहीं। ऐसा पति नसीब वालों को मिलता है दीदी, और ऐसा नसीब ठुकराया नहीं जाता। बिना सोचे समझे मैंने उसे कितना कुछ सुना दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने भी यकीन कर लिया ये सब बात पे? मुझे लगा कि एटलीस्ट तुम तो बिलीव नहीं करोगी। तुम्हें क्या लगता है अवंती तलवार सुसाइड करेगी और राहुल की जिंदगी से इतनी आसानी से चली जाऊंगी? नो वे निशा। क्या मतलब? मतलब कि डैड मुझे यूएस भेज रहे थे ताकि मैं राहुल की जिंदगी से चली जाऊं और उसे अपने दिमाग से निकाल दूं। तो ये सब बस उसी के लिए। That's it. तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है अपनी बात को एक्चुअली मनवाना कैसे। Anyway, वैसे भी आज तो तुम्हारा राहुल भी वापस आ रहा है, क्योंकि मॉम ने घर में कोई बड़ी सी पूजा वूजा रखी है। ग्रेट, तो आने दो उसे वापस। उसके आते ही हमारी गेम्स फिर से शुरू हो जाएंगी। अभी रेडियो पे सुना है मौसम बहुत खराब होने वाला है, ऐसे में गाड़ी चला के जाना सही नहीं होगा। मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता, मुझे जाना होगा। सर, वो सबको घरों में रहने के लिए कह रहे हैं। मैंने कहा ना, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। बट थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, जैसा आपको अच्छा लगे। तुम मुझसे क्या बोलती हो मान कि मैं अपने डैड का बदला ले रहा हूँ? जो दुश्मनी डैड और बाबा के बीच में है, उसका बदला तुमसे पल पल ले रहा हूँ। पर सोचो मानवी, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, रोज कौन बेइज्जत होता है, रोज किसकी बात काटी जाती है, रोज किसी जिल्लत देखनी पड़ती है। मुझे मानवी, तो बदला कौन ले रहा है, तुम या मैं? मानवी, इसके बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हें मेरे घर में रहना है,
रहा हूं, लेकिन आज के बाद मानवी, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। राज की कोई खबर नहीं है, राहुल का कोई पता नहीं है। बस 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 बस, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं ना बेटा, हैं? और तेरा गुस्सा करने से राहुल जल्दी तो आने वाला है नहीं। I'm sorry। पुत्र जी, एनी फिक्र नहीं करी दी, हाँ? क्या ढूंढ रही थी इसे? उस जगह का पता लगा रही थी? नहीं नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस जनरली। ये वो बहाने सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास निशा। घर में इतनी बड़ी पूजा रखवाई है मैंने, उसमें हाथ बटाने के बजाय तुम ये फालतू काम कर रही हो। हम वापस चलते हैं राहुल। तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते ना? ठीक है, तो तुम रूम में रुक जाना, मैं रिसेप्शन पे सो जाऊंगी। मैंने डैड को प्रॉमिस किया था कि पूर्णिमाशी वाली रात को घर वापस पहुंच जाऊंगा। उन्हें पूजा करनी होती है, हर साल करते हैं। एक डैड ही हैं जो मुझ पे भरोसा करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं। एक बार उनका दिल तोड़ चुका हूं मैं, बार बार नहीं तोड़ूंगा। हम घर वापस जाएंगे। रास्ता ब्लॉक हो गया और राहुल को पूजा के लिए वापस कैसे लेके जाऊंगा?